कहानियां समय की धारा में बहती हैं, कुछ इतनी गहरी कि वे युगों तक गूंजती रहती है। ऐसी ही एक कहानी है वर्धमान की, जिन्हें दुनिया ने भगवान महावीर के रूप में जाना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिनका जीवन न केवल एक व्यक्ति की यात्रा थी, बल्कि मानवता के लिए एक दर्शन, एक मार्ग और एक प्रकाश था। उनकी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत में, उस युग में जब सत्य की खोज हर आत्मा का लक्ष्य थी। आइए चले उस समय में जब एक राजकुमार ने संसार को त्याग कर अमर सत्य की राह चुनी। लगभग 599 ईसा पूर्व की बात है। भारत की धरती पर वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना अपने चरम पर थी। गंगा के किनारे बसे थे कई समृद्ध राज्य, जिनमें से एक था कुंडग्राम, जो आज के बिहार में वैशाली के पास माना जाता है। यहाँ का लिच्छवी गणराज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। इसी कुंडग्राम में एक राजसी परिवार में जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया वर्धमान। वर्धमान के पिता थे राजा सिद्धार्थ, जो लिच्छवी वंश के एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी माता थी रानी त्रिशला, जिन्हें प्रियकारिणी के नाम से भी जाना जाता था। त्रिशला एक ऐसी नारी थी जिनका हृदय करुणा और आध्यात्मिकता से भरा था। जैन ग्रंथों के अनुसार त्रिशला ने गर्भावस्था के दौरान 14 शुभ स्वप्न देखे थे। इन स्वप्नों में दिखे थे शेर, हाथी, सूर्य, चंद्र और अन्य प्रतीक, जो संकेत दे रहे थे कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक महान तीर्थंकर होगा। वर्धमान का बचपन राजसी वैभव में बीता, पर उनकी आत्मा में कुछ और ही आग जल रही थी। बचपन से ही वे संवेदनशील और विचारशील थे। कहते हैं, एक बार जब वे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तब एक सांप खेल के बीच में आ गया। जहां अन्य बच्चे डरकर भागे, वर्धमान ने शांत मन से सांप को उठाया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। इस घटना ने उनके परिवार को उनके अहिंसक स्वभाव का पहला परिचय दिया। वर्धमान की शिक्षा भी असाधारण थी। वे न केवल युद्ध कला और शास्त्रों में निपुण थे, बल्कि दर्शन और आत्मिक विषयों में भी उनकी गहरी रुचि थी। राजकुमार होते हुए भी उनकी नजरें संसार के सुखों पर नहीं, बल्कि जीवन के गहरे प्रश्नों पर थी। क्यों है दुख? क्यों है मृत्यु? आत्मा का असली स्वरूप क्या है? ये सवाल उनके मन में बार बार उठते थे। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान का विवाह यशोदा नामक एक कन्या से हुआ। यशोदा एक सुसंस्कृत और धर्मपरायण नारी थी। उनके इस दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रियदर्शना। वर्धमान अपने परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित थे, पर उनकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा सत्य की खोज में भटकता रहता था। उनके परिवार ने देखा कि वर्धमान का मन संसार में पूरी तरह रमता नहीं। वे अक्सर एकांत में ध्यानमग्न रहते या गहन चिंतन में डूबे रहते। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला को इस बात का आभास था कि उनका पुत्र कोई साधारण जीवन नहीं जिएगा। फिर भी माता पिता का हृदय अपने पुत्र को राजसी सुखों में बांधे रखना चाहता था। वर्धमान की आयु जब 28 वर्ष की हुई, तब उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके वैराग्य को और प्रबल कर दिया। उनके माता पिता का देहांत हो गया। इस घटना ने वर्धमान को गहरे तक प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि संसार के सारे बंधन, सारे सुख अंत में नश्वर है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसके सामने राजसी वैभव भी तुच्छ हो जाता है। वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अपने मन की बात साझा की। उन्होंने कहा, भैया, ये संसार एक मायाजाल है। मैं सत्य की खोज में जाना चाहता हूं। मुझे वैराग्य लेने की अनुमति दें। नंदिवर्धन ने पहले तो उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका छोटा भाई राजपाट छोड़कर सन्यासी बन जाए। पर वर्धमान का संकल्प अटल था। अंततः नंदिवर्धन ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि वे अभी 2 वर्ष तक परिवार के साथ रहें। वर्धमान ने अपने भाई की बात मानी
और 2 वर्ष तक राजसी जीवन में रहे। पर इन 2 वर्षों में उनका मन पूरी तरह वैराग्य की ओर मुड़ चुका था। वे दिन रात चिंतन में डूबे रहते। आखिरकार 30 वर्ष की आयु में वह दिन आया जब वर्धमान ने संसार को त्यागने का अंतिम निर्णय लिया। कुंडग्राम के राजमहल में उस दिन एक अजीब सन्नाटा था। वर्धमान ने अपने राजसी वस्त्र उतारे, अपने आभूषण त्यागे और साधारण वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने परिवार से विदा ली। रानी त्रिशला की आंखों में आंसू थे, पर वे जानती थी कि उनका पुत्र एक महान मार्ग पर जा रहा है। वर्धमान ने अपने बाल मुंडवाए और दीक्षा ग्रहण की। उस दिन राजकुमार वर्धमान एक साधु बन गए, जिनका एकमात्र लक्ष्य था आत्मा का सत्य जानना। वो क्षण था जब कुंडग्राम का राजकुमार वर्धमान संसार के सारे बंधनों को तोड़कर एक साधु बन चुका था। उनके सामने अब न राजमहल का वैभव था, न परिवार का स्नेह और न ही सांसारिक सुखों की छाया। थी तो बस एक अटल संकल्प, सत्य की खोज। ये खोज आसान नहीं थी। ये थी कठिन तप, आत्मनियंत्रण और अनंत धैर्य की राह। आइए चले उस पथ पर जहां वर्धमान ने अपनी आत्मा को तराशकर महावीर बनने की नींव रखी। 30 वर्ष की आयु में जब वर्धमान ने दीक्षा ग्रहण की, उन्होंने जैन परंपरा के कठोर नियमों को अपनाया। उन्होंने न केवल राजसी वस्त्र त्यागे, बल्कि सारी सांसारिक संपत्ति को भी छोड़ दिया। जैन ग्रंथों के अनुसार दीक्षा के कुछ समय बाद उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए और दिगंबर साधु बन गए। अब उनका एकमात्र आश्रय था उनकी अपनी आत्मा, और उनका एकमात्र सहारा था उनका धैर्य। वर्धमान ने अपने तप का प्रारंभ गहन ध्यान और आत्मनिरीक्षण से किया। वे दिन रात एकांत में चिंतन करते। उनका लक्ष्य था मन को वश में करना, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना। पर यह राह कांटों से भरी थी। प्रकृति, समाज और स्वयं का मन, सभी ने उनकी परीक्षा ली। वर्धमान का तप केवल आंतरिक नहीं था, उन्हें बाहरी कष्टों का भी सामना करना पड़ा। वे जंगलों, पहाड़ों और निर्जन स्थानों में भटकते। कभी सूरज की तपन उनके शरीर को झुलसाती, तो कभी ठंडी रातें उनकी हड्डियों को जमा देती। बारिश में वे भीगते और भूख प्यास उनके शरीर को कमजोर करती। पर वर्धमान का मन अडिग था। जैन ग्रंथों में एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार वर्धमान एक वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन थे। उसी समय एक ग्वाला अपने मवेशियों को लेकर वहां आया। उसने वर्धमान को देखा और सोचा कि ये कोई साधारण साधु है। उसने अपनी गायों को वहां छोड़कर वर्धमान से उनकी देखभाल करने को कहा। वर्धमान ध्यान में इतने डूबे थे कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ग्वाला चला गया और जब वो लौटा तो उसकी गाय गायब थी। उसने क्रोध में आकर वर्धमान को अपशब्द कहे और उनकी नाक में कांटे चुभो दिए। पर वर्धमान ने न तो क्रोध किया, न ही प्रतिक्रिया दी। उनकी करुणा और सहनशीलता ने उस ग्वाले को अंततः अपनी गलती का एहसास करवाया। ये थी उनकी अहिंसा की पहली बड़ी परीक्षा। वर्धमान के तप को देखकर न केवल मनुष्य बल्कि दैवीय शक्तियां भी उनकी परीक्षा लेने आई। जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि संगम नामक एक दैवीय शक्ति ने वर्धमान को उनके मार्ग से डिगाने की कोशिश की। उसने उनके सामने भयानक दृश्य उत्पन्न किए। कभी भूत प्रेत, कभी जंगली जानवर, तो कभी प्रलोभन भरे सुखों की मायावी दुनिया। पर वर्धमान का मन विचलित नहीं हुआ। वे जानते थे कि ये सब माया है और सत्य केवल आत्मा के भीतर है। मनुष्यों की ओर से भी उन्हें कई उपसर्ग झेलने पड़े। कुछ लोग उन्हें पागल समझते, कुछ उन्हें तुच्छ मानते। गांवों में कई बार उन्हें भोजन के लिए अपमान सहना पड़ता। पर वर्धमान ने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वे अपने अपमान करने वालों के लिए भी शांति की प्रार्थना करते। जैन साधुओं की परंपरा में भिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर वर्धमान ने भिक्षा के लिए भी कठोर नियम बनाए। वे केवल वही भोजन स्वीकार करते जो शुद्ध,
अहिंसक और बिना किसी लालच के दिया गया हो। कई बार उन्हें भोजन के बिना दिन रात गुजारने पड़ते। कहते हैं उन्होंने कई महीनों तक उपवास किए। उनके उपवास इतने कठिन थे कि उनका शरीर दुबला हो गया, पर उनकी आंखों में सत्य का प्रकाश और तेज था। एक बार की घटना है, वर्धमान कई दिनों से भोजन के बिना थे। वे एक गांव में पहुंचे जहां एक गरीब स्त्री ने उन्हें मूंग की दाल का कच्चा भोजन भेंट किया। ये भोजन उनके नियमों के अनुसार था। वर्धमान ने वो भोजन स्वीकार किया और उस स्त्री की करुणा को देखकर मन ही मन उसे आशीर्वाद दिया। ये घटना दर्शाती है कि उनकी साधना केवल आत्मनियंत्रण की नहीं, बल्कि करुणा और समानता की भी थी। वर्धमान की साधना 12 वर्षों तक चली। इन 12 वर्षों में उन्होंने असंख्य कष्ट सहे। भूख, प्यास, अपमान, शारीरिक पीड़ा, सब कुछ उनके सामने आया, पर हर कष्ट ने उनकी आत्मा को और निखारा। वे समझ गए थे कि सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को मुक्ति दे सकता है। इन वर्षों में वर्धमान ने पंचम हावर्तों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने न केवल इनका पालन किया, बल्कि इन्हें जिया। उनकी साधना केवल उनके लिए नहीं थी, वे एक ऐसा मार्ग बना रहे थे जिस पर चलकर हर आत्मा मुक्ति पा सके। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद वर्धमान उस मुकाम के करीब पहुंच रहे थे जहां उनकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध होने वाली थी। उनके मन में अब कोई संदेह नहीं था, कोई भय नहीं था। वे पूर्णतः संभाव में थे, न सुख में उत्साह, न दुख में निराशा। ये थी उनकी साधना की पराकाष्ठा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या, अनगिनत कष्ट और अटल संकल्प के बाद वर्धमान उस मुकाम पर खड़े थे जहां उनकी आत्मा सांसारिक बंधनों से लगभग मुक्त हो चुकी थी। ये वो क्षण था जब प्रकृति भी उनके समक्ष नतमस्तक होने को तैयार थी। उनकी साधना का अंतिम पड़ाव नजदीक आ रहा था। केवल ज्ञान, वो अवस्था जहां आत्मा समस्त सत्य को देख लेती है। आइए उस पवित्र क्षण की साक्षी बने जब वर्धमान महावीर बने और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में विश्व को एक नया मार्ग दिखाया। वर्धमान की साधना का 13वां वर्ष चल रहा था। यह समय था वैशाख मास की शुक्ल दशमी का, लगभग 557 ईसा पूर्व। स्थान था ऋजुबालिका नदी का तट, जो आज के बिहार में जमुई के निकट माना जाता है। वर्धमान एक शाल वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन थे। उनका शरीर स्थिर था, मन शांत और आत्मा पूर्णतः एकाग्र। 12 वर्षों की तपस्या ने उनके भीतर के सारे कर्म बंधनों को जला दिया था। उस पवित्र क्षण में जब सूर्य की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी, वर्धमान की आत्मा ने सांसारिक माया के सारे पर्दे हटा दिए। उनकी चेतना अनंत तक फैल गई। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के सत्य को देख लिया। अतीत, वर्तमान और भविष्य, हर आत्मा का स्वरूप, कर्मों का रहस्य और मुक्ति का मार्ग। यह था केवल ज्ञान, वो सर्वोच्च अवस्था जहां कोई अज्ञान शेष नहीं रहता। जैन ग्रंथों के अनुसार उस क्षण प्रकृति भी उनके साथ उत्सव मना रही थी। हवाएं शांत हो गई, पक्षी चहचहाने लगे और एक अलौकिक शांति चारों ओर फैल गई। वर्धमान अब केवल वर्धमान नहीं रहे, वे बन गए भगवान महावीर, वो आत्मा जिसने अपने मन, वचन और कर्म को जीत लिया था। केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही महावीर ने अपने जीवन का अगला उद्देश्य स्वीकार किया, तीर्थ की स्थापना। जैन धर्म में तीर्थंकर वो महान आत्मा होती है जो न केवल स्वयं मुक्ति पाती है, बल्कि दूसरों के लिए भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। महावीर जानते थे कि उनका ज्ञान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे विश्व को अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश देंगे। पर यह कार्य आसान नहीं था। उस युग में समाज अंधविश्वासों, हिंसा और कर्म कांडों में डूबा हुआ था। वैदिक यज्ञों में पशु बलि आम थी,
और लोग कर्मों के सिद्धांत को पूरी तरह नहीं समझते थे। महावीर का संदेश क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि हिंसा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और वाचिक भी हो सकती है। उन्होंने आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया और कर्मों के सिद्धांत को सरलता से समझाया। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश देने का निर्णय लिया। वे पावा, आज के बिहार में, के निकट विपुलाचल पर्वत पर पहुंचे। यहां उन्होंने एक समवसरण आध्यात्मिक सभा की स्थापना की। जैन परंपरा के अनुसार समवसरण एक ऐसी पवित्र सभा होती है जहां सभी प्राणी, मनुष्य, देवता और पशु पक्षी भी तीर्थंकर के उपदेश सुनने आते हैं। महावीर का पहला उपदेश अहिंसा और आत्मशुद्धि पर आधारित था। उन्होंने कहा, हर आत्मा पवित्र है। हिंसा, चाहे वो किसी प्राणी के प्रति हो या स्वयं के प्रति, आत्मा को कर्मों के बंधन में बांधती है। सत्य, अहिंसा और संयम ही मुक्ति का मार्ग है। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी बातें सरल थी पर गहरी। उन्होंने कर्म सिद्धांत को इस तरह समझाया कि साधारण मनुष्य भी इसे अपने जीवन में उतार सके। महावीर के उपदेशों ने लोगों के हृदय को छू लिया। उनके पहले शिष्य बने इंद्रभूति गौतम, जो एक विद्वान ब्राह्मण थे। इंद्रभूति अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, पर जब उन्होंने महावीर के उपदेश सुने तो उनका अहंकार पिघल गया। वे महावीर के शिष्य बन गए और उनके प्रथम गंधर मुख्य शिष्य बने। उनके साथ उनके भाई और अन्य विद्वान भी महावीर के अनुयायी बने। महावीर ने कुल 11 गंधरों को चुना जो उनके संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने वाले बने। इन गंधरों ने महावीर के उपदेशों को व्यवस्थित किया और जैन धर्म के सिद्धांतों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महावीर के उपदेशों ने समाज में एक नई चेतना जगा दी। उन्होंने जाति, वर्ण और लिंग के भेद को नकारा। उन्होंने कहा कि आत्मा का कोई भेद नहीं होता और हर प्राणी मुक्ति का अधिकारी है। उनके संदेश ने स्त्रियों और शूद्रों जैसे वंचित वर्गों को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अधिकार दिया। उनकी सभा में राजा रंक, पुरुष, स्त्री सभी एक साथ बैठकर उपदेश सुनते थे। महावीर ने 4 तीर्थों की स्थापना की: साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये एक ऐसा संगठन था जो सन्यासियों और गृहस्थों को एक साथ जोड़ता था। साधु साध्वियां पूर्ण सन्यास का जीवन जीते, जबकि श्रावक श्राविकाएं गृहस्थ जीवन में रहकर भी अहिंसा और संयम का पालन करते। महावीर का संदेश जहां लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना, वहीं कुछ लोगों के लिए ये चुनौती भी था। वैदिक याजकों को उनका पशुबलि का विरोध पसंद नहीं आया। कई बार उन्हें उपहास और अपमान का सामना करना पड़ा, पर महावीर कभी विचलित नहीं हुए। उनकी अहिंसा इतनी गहरी थी कि वे अपने विरोधियों के प्रति भी करुणा रखते थे। जब भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो उनकी आत्मा सत्य के प्रकाश से जगमगा उठी। पर यह प्रकाश केवल उनके लिए नहीं था, यह था उस विश्व के लिए जो हिंसा, अज्ञान और अंधविश्वासों के अंधेरे में डूबा हुआ था। महावीर ने अपने जीवन का शेष समय एक ही उद्देश्य को समर्पित किया: अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश हर प्राणी तक पहुंचाना। ये थी उनकी यात्रा का वह अध्याय जिसमें उन्होंने भारत की धरती को अपने उपदेशों से पवित्र किया और एक विशाल समुदाय की नींव रखी। आइए उस युग में चले जब महावीर के शब्दों ने लाखों हृदयों को छुआ। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपने उपदेशों को फैलाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा शुरू की। उनके पैरों में न जूते थे, न कोई सवारी। वे नंगे पांव जंगलों, गांवों और नगरों से गुजरते। गंगा के मैदानों से लेकर मगध, कौशल और अंग जैसे राज्यों तक उनकी यात्राएं अनवरत थी। वे कभी राजाओं के दरबार में उपदेश देते तो कभी गरीब किसान की झोपड़ी में रुककर उनकी बात सुनते। महावीर की यात्राएं केवल भौगोलिक नहीं थी, वे समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
उन्होंने राजा रानी, व्यापारी, किसान और यहां तक कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को भी अपने संदेश से जोड़ा। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला चाहे कितना भी कठोर हृदय क्यों न हो, वो उनके सामने नतमस्तक हो जाता। महावीर के उपदेशों ने कई शक्तिशाली राजाओं को प्रभावित किया। मगध के राजा बिंबिसार, जो गौतम बुद्ध के भी समकालीन थे, महावीर के अनुयायी बने। बिंबिसार ने न केवल महावीर के सिद्धांतों को अपनाया, बल्कि अपने राज्य में अहिंसा और करुणा के मूल्यों को बढ़ावा दिया। उनकी पत्नी रानी चेलना भी जैन धर्म की अनुयायी बनी और जैन साध्वियों के समुदाय को मजबूत करने में योगदान दिया। इसी तरह कौशल के राजा प्रसेनजित और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के शासकों ने भी महावीर के संदेश को स्वीकार किया। इन राजाओं का समर्थन जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण साबित हुआ। पर महावीर का प्रभाव केवल राज दरबारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने गांव-गांव में जाकर साधारण लोगों को भी शिक्षित किया। महावीर एक महान शिक्षक होने के साथ साथ एक कुशल संगठनकर्ता भी थे। उन्होंने जैन धर्म को एक व्यवस्थित रूप दिया। उनके द्वारा स्थापित 4 तीर्थ, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका ने समाज को एक नई दिशा दी। साधु साध्वियों ने संन्यास का कठिन मार्ग अपनाया, जबकि श्रावक श्राविकाओं ने गृहस्थ जीवन में रहकर भी अहिंसा और संयम का पालन किया। महावीर ने अपने शिष्यों को उपदेश देने और धर्म के सिद्धांतों को फैलाने की जिम्मेदारी दी। उनके गंधर जैसे इंद्रभूति गौतम ने उनके उपदेशों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया। ये उपदेश बाद में जैन आगमों का आधार बने। महावीर ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनका संदेश भाषा और संस्कृति की सीमाओं को पार करे। उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, ताकि हर व्यक्ति उनके संदेश को समझ सके। महावीर के उपदेशों ने समाज में गहरे परिवर्तन लाए। उन्होंने जाति और वर्ण के भेद को पूरी तरह नकार दिया। उनके अनुसार आत्मा का कोई भेद नहीं होता, चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, राजा हो या रंक, हर आत्मा समान है। यह संदेश उस युग में क्रांतिकारी था, जब समाज कठोर वर्ण व्यवस्था में बंटा हुआ था। महावीर ने स्त्रियों को भी आध्यात्मिक मार्ग पर समान अधिकार दिया। उनकी सभा में साध्वियां और श्राविकाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठती थी। उनकी प्रमुख शिष्या चंदनबाला ने साध्वी समुदाय को नेतृत्व प्रदान किया। चंदनबाला की कहानी विशेष रूप से प्रेरणादायक है। वो एक दासी थी जिसे समाज ने तुच्छ माना था, पर महावीर ने उसे अपने समुदाय में सम्मानजनक स्थान दिया। यह दर्शाता है कि महावीर का दर्शन केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे अपने कार्यों से जिया। महावीर के मार्ग में चुनौतियां भी कम नहीं थी। कई लोग उनके पशुबलि के विरोध और कर्मकांडों की आलोचना से नाराज थे। कुछ वैदिक याजकों ने उनके खिलाफ भड़काऊ बातें फैलाई। कई बार उन्हें अपमान और शारीरिक कष्ट भी सहने पड़े। एक बार जब वे एक गांव में उपदेश दे रहे थे, कुछ लोगों ने उन पर पत्थर फेंके, पर महावीर ने कभी क्रोध या प्रतिशोध का भाव नहीं दिखाया। उनकी अहिंसा इतनी गहरी थी कि वे अपने शत्रुओं के लिए भी करुणा रखते थे। जैन ग्रंथों में एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार एक साधु, जिसका नाम गोशालक था, ने महावीर के साथ कुछ समय तक यात्रा की, पर बाद में वह उनके विचारों से असहमत हो गया और उनका विरोध करने लगा। गोशालक ने महावीर के खिलाफ कई भ्रामक बातें फैलाई, पर महावीर ने उसका जवाब केवल अपनी शांति और सत्य से दिया। ये उनकी अहिंसा और संभाव की सबसे बड़ी मिसाल थी। महावीर के उपदेशों का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उनके समुदाय में न केवल मनुष्य, बल्कि जैन परंपरा के अनुसार देवता और अन्य प्राणी भी उनके उपदेश सुनने आते थे। उनके समवसरण में एक अनोखी समानता थी। वहां कोई भेद नहीं था। राजा और रंक, पुरुष और स्त्री,
सभी एक साथ बैठकर सत्य को ग्रहण करते। महावीर ने अपने जीवन के इस चरण में न केवल उपदेश दिए बल्कि अपने शिष्यों को भी प्रशिक्षित किया। उन्होंने साधुओं और साध्वियों को कठिन नियमों का पालन करने की शिक्षा दी ताकि वे अपने जीवन से दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। उनके श्रावक और श्राविकाएं भी अपने गृहस्थ जीवन में अहिंसा, सत्य और संयम के सिद्धांतों को अपनाने लगे। जब सत्य का प्रकाश एक आत्मा में प्रज्वलित होता है तो वो न केवल उस आत्मा को बल्कि समस्त विश्व को रोशन करता है। भगवान महावीर का जीवन ऐसा ही एक प्रकाश था जो अहिंसा, सत्य और करुणा के मार्ग को दिखाता रहा। उनकी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी, पर यह अंत नहीं बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जो युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी। आइए महावीर के जीवन के अंतिम अध्याय में प्रवेश करें, जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और अपनी अमर विरासत को विश्व के लिए छोड़ गए। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने लगभग 30 वर्षों तक भारत के कोने कोने में अपने उपदेशों का प्रसार किया। उनकी आयु अब 72 वर्ष की हो चुकी थी। उनके शरीर ने वर्षों की तपस्या, उपवास और कठिन यात्राओं के कारण कमजोरी को स्वीकार कर लिया था, पर उनकी आत्मा का तेज पहले जैसा ही था। उनकी आंखों में वही करुणा थी, उनकी वाणी में वही सत्य। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महावीर पावापुरी, आज के बिहार में पहुंचे। ये स्थान उनके लिए विशेष था क्योंकि यही उन्होंने अपने जीवन का अंतिम संवत्सरण आयोजित किया। जैन ग्रंथों के अनुसार ये संवत्सरण असाधारण था। इसमें असंख्य साधु, साध्वियां, श्रावक, श्राविकाएं और यहां तक कि देवता भी उपस्थित थे। महावीर ने अपने अंतिम उपदेश में अहिंसा, कर्म सिद्धांत और आत्मशुद्धि पर बल दिया। उन्होंने कहा, आत्मा ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, इसे कर्मों के बंधन से मुक्त करो। अहिंसा और संयम के मार्ग पर चलो, यही मुक्ति का द्वार है। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले रहे थे। उनके गंधर्वों और शिष्यों ने इन उपदेशों को अपने हृदय में संजो लिया ताकि वे इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। वैशाख मास की अमावस्या 527 ईसा पूर्व पावापुरी में एक शांत रात थी। महावीर एक साधारण कक्ष में गहन ध्यान में लीन थे। उनके शिष्य और अनुयायी उनके चारों ओर बैठे थे, कुछ मौन में, कुछ प्रार्थना में डूबे। उस रात जब चंद्रमा आकाश में नहीं था, महावीर की आत्मा ने अंतिम कर्म बंधनों को तोड़ दिया। उनकी चेतना अनंत में विलीन हो गई। ये था निर्वाण, वो अवस्था जहां आत्मा पूर्णतः मुक्त हो जाती है, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल शाश्वत शांति। जैन परंपरा के अनुसार उस क्षण प्रकृति भी शांत हो गई। पावापुरी में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। उनके शिष्यों की आंखों में आंसू थे, पर उनके हृदय में गर्व था कि उन्होंने एक ऐसी आत्मा के दर्शन किए जिसने सत्य का मार्ग दिखाया। ये दिन आज भी जैन समुदाय में दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जो महावीर के निर्वाण का प्रतीक है। महावीर के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनके संदेश को जीवित रखा। उनके गंधर्वों, विशेष रूप से इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी ने उनके उपदेशों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया। ये उपदेश जैन आगमों का आधार बने, जो जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझाते हैं। महावीर के 4 तीर्थ, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका ने जैन धर्म को एक संगठित और मजबूत समुदाय का रूप दिया। महावीर की सबसे बड़ी विरासत थी अहिंसा का सिद्धांत। उन्होंने न केवल शारीरिक हिंसा का विरोध किया, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा को भी आत्मा के लिए हानिकारक बताया। उनका कर्म सिद्धांत आज भी दर्शन शास्त्रियों और विचारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सिखाया कि हर आत्मा अपने कर्मों की जिम्मेदार है और मुक्ति केवल आत्मशुद्धि और संयम से संभव है। महावीर के उपदेशों ने प्राचीन भारत के सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। उनकी समानता की शिक्षा ने जाति
और लिंग के भेद को कम करने में योगदान दिया। जैन धर्म ने व्यापारियों, कारीगरों और गृहस्थों के बीच गहरा प्रभाव डाला, जिसके कारण जैन समुदाय ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैन मंदिर, साहित्य और कला आज भी उनकी विरासत की गवाही देते हैं। महावीर का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, उनके सिद्धांतों ने विश्व भर के विचारकों को प्रेरित किया। आधुनिक युग में महात्मा गांधी जैसे महान नेता ने महावीर की अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया। उनकी शिक्षाएं पर्यावरण संरक्षण, शाकाहार और शांतिपूर्ण सहस्तित्व के लिए आज भी प्रासंगिक है। महावीर का जीवन एक तपस्वी, शिक्षक और तीर्थंकर के रूप में एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वो एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को मुक्ति देता है। उन्होंने दिखाया कि अहिंसा केवल कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी करुणा ने हमें सिखाया कि हर प्राणी में वही आत्मा बसती है जो हम में है। आज जब विश्व हिंसा और अशांति से जूझ रहा है, महावीर का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि शांति की शुरुआत स्वयं से होती है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने कर्मों को संयमित करते हैं, तभी हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। ये था भगवान महावीर के जीवन की कहानी। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं के रूप में आज भी जीवित है। महावीर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक दर्शन थे, एक मार्ग थे और एक प्रेरणा थे। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि सत्य और अहिंसा के बल पर हम न केवल अपनी आत्मा को, बल्कि समस्त विश्व को मुक्त कर सकते हैं।